ईरानी कुद्स फोर्स के टॉप कमांडर, कुद्स फोर्स के लीडर इस्माइल कानी को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। क्या इस्माइल कानी ही इजराइल के सबसे बड़े जासूस हैं? अब ये खबरें बहुत तेजी के साथ दुनिया में फैलने लगी हैं। दरअसल आप लोगों को याद होगा जब हसन नसरुल्लाह के ऊपर इजराइल ने हमला किया था, 6 टावर खड़े हुए थे बड़े ऊंचे ऊंचे, उसके नीचे तकरीबन 30 मीटर जमीन के अंदर बंकर बने हुए थे। उन बंकरों के अंदर हसन नसरुल्लाह और उनके साथी मौजूद थे। इजराइल को लोकेशन का पता चला और इजराइल ने उन्हीं बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल करके भारी भरकम मजबूत जमीन के अंदर बने हुए बंकरों पर हमला किया और हसन नसरुल्लाह की उस पर मौत हो गई। जाहिर सी बात है कि बिना जासूसी के इजराइल ने यह हमला नहीं किया था। इजराइल को किसी ने तो हसन नसरुल्लाह की लोकेशन बताई थी, वरना ऐसे इतने भारी भरकम बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल इजराइल कभी भी बिल्डिंगों पर नहीं करता। इजराइल को पूरा पता था कि हसन नसरुल्लाह यहां पर मौजूद है। हमला करने के फौरन बाद ही आईडीएफ की तरफ से कह दिया गया था कि हसन नसरुल्लाह चल बसे, उनकी मौत हो गई। इजराइल की तरफ से उस वक्त एक दावा किया गया था कि हमें हसन नसरुल्लाह के यहां पर मौजूद होने की जानकारी मिली। हमारे एक खुफिया जासूस ने हमें जानकारी दी और यह खुफिया जासूस कोई और नहीं बल्कि ईरान का ही था और ईरान की आला कमान में से था। ईरान की जो आला कमान है उसमें से एक जासूस है जिसने हमें हसन नसरुल्लाह की जानकारी दी। जिस वक्त इजराइल ने इस तरह की बात कही थी, कुछ अखबारों ने इजराइल डिफेंस फोर्सेस के हवाले से ये बातें लिखी गई थी, तो लगा था कि शायद इजराइल झूठ फैला रहा है, ईरान की आला कमान में फूट डालना चाहता है। लेकिन दोस्तों, अब इस्माइल कानी को लेकर बहुत सारी खबरें चल रही हैं, सस्पेंस बना हुआ है। दरअसल हसन नसरुल्लाह की मौत के दूसरे दिन इस्माइल कानी, जो कुद्स फोर्स के मुखिया हैं, कासिम सुलेमानी की जगह उनको बिठाया गया था, कुद्स फोर्स का मुखिया बनाया गया था। और कासिम सुलेमानी का क्या मर्तबा था ईरानी कुद्स फोर्स में, उनकी जगह उनको उत्तराधिकारी बनाकर बिठाया गया था। वो जाते हैं लेबनान के अंदर। हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद उनकी जगह उनके चचेरे भाई शफीउद्दीन ने ले ली। बेरूत के अंदर इजराइल ने उनके ऊपर भी हमला कर दिया और उस हमले में उनकी भी मौत हो गई। इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से कहा गया है कि हमने ये जो हमला किया था, ये हमला हमारा इस्माइल कानी को टारगेट करके नहीं किया गया था। इस्माइल कानी हमारे हमले में नहीं मारे गए हैं। हमने ये हमला सिर्फ और सिर्फ शफीउद्दीन के ऊपर ही किया था बेरूत के अंदर और उनकी मौत हो गई। जिस दिन से इस्माइल कानी लेबनान के अंदर पहुंचे थे, उस दिन से वो लापता हैं। इस्माइल कानी का कोई पता ही नहीं चल पा रहा है। कभी खबरें आती हैं कि वो इजराइल पहुंच गए हैं, कभी खबरें आती हैं कि आईआरजीसी ने उनको और उनकी पूरी यूनिट को रडार पर ले रखा है और पूछताछ की जा रही है। यानी इस्माइल कानी के ऊपर शक है आईआरजीसी को भी, इसीलिए उनको अंडरग्राउंड कर रखा है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। क्योंकि आईआरजीसी इस बात की जानकारी निकालने में जुटी हुई है कि आखिर कैसे इतनी गुप्त जानकारी इजराइल को मिली कि हसन नसरुल्लाह यहां पर मौजूद हैं। कोई तो जासूस है। इस्माइल कानी पर शक जा रहा है। मिडिल ईस्ट आई अखबार की खबर पर अगर यकीन किया जाए तो उसका मानना है कि इस्माइल कानी और उसकी पूरी यूनिट अंडरग्राउंड है और आईआरजीसी उनसे पूछताछ कर रही है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसा भी दावा कर रही हैं कि इस्माइल कानी ने ही हसन नसरुल्लाह की लोकेशन इजराइल को बताई थी और इस्माइल कानी इस वक्त लेबनान के अंदर मौजूद है, क्योंकि उनको उस दिन से किसी ने देखा ही नहीं है कि इस्माइल कानी है कहां। देखिए, कुछ तो है, यह बात आपको भी माननी पड़ेगी, कोई तो है, क्योंकि हसन नसरुल्लाह की लोकेशन ऐसे ही हर किसी को तो मालूम नहीं होगी ना। अरे हसन नसरुल्लाह की लोकेशन उनके अपने लड़ाकों को मालूम नहीं होती कि वो कहां पर छिपे हुए हैं, इजराइल को कैसे मालूम पड़ा? और इजराइल यह दावा कर रहा है कि जैसे ही हमें लोकेशन का पता चला, हमने 2 मिनट के अंदर ही ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। फिलहाल लेबनान के अंदर एक और मोसाद के जासूस को पकड़ा गया है। इजराइल ने लेबनान के अंदर अल बशौरा में इस्लामिक हेल्थ अथॉरिटी सेंटर पर हमला किया था
उसके बाद वहां पर लेबनानी आर्मी इंटेलिजेंस ने मोसाद के एक एक्टिव मेंबर को गिरफ्तार किया जो उस वक्त वहां की कुछ पिक्चर क्लिक कर रहा था। इंटेलिजेंस एजेंसी को शक हुआ कि यह बंदा थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, उसको पकड़ा। उसके बाद उसने इस बात को कबूल किया कि हां वो मोसाद का एक्टिव मेंबर है। दरअसल इसका काम यह था कि जब इजराइल कहीं पर ऑपरेशन करता था, हमला करता था, तो वो हमला कितना कामयाब हुआ है उसकी जानकारी फौरन इजराइल को यह भेजता था। बेरूत के अंदर मौजूद था। इस्लामिक हेल्थ सेंटर पर इजराइल ने कल हमला किया जिसमें 22 लोगों की मौत हुई है। उसकी फोटो क्लिक करके वो मोसाद को भेज रहा था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, एक पोल से बांध दिया गया और फिर पब्लिक ने भी उसको बुरी तरह से धोया है। और ये कोई और नहीं बल्कि लेबनान का ही एक जासूस था जो मोसाद के लिए काम कर रहा था। तो मोसाद पैसा देकर उसी देश के लोगों को हायर करके उसी देश की जासूसी करवाता है। इजराइल ने कल जो हमला किया था उसमें ये एक सीनियर हिजबुल्लाह के नेता हैं वफीम सफा, इनको भी मारने की कोशिश की इजराइल ने, लेकिन ये बच गए, हालांकि गंभीर रूप से घायल हैं। इजराइल ने कल ईरान के एक फील्ड हॉस्पिटल पर भी हमला किया। लेबनान और सीरिया के बॉर्डर पर ईरान ने एक फील्ड हॉस्पिटल बनाया है जहां पर खाने पीने का सामान भी है और बहुत सारी दवाइयां भी हैं जो लेबनान के लोगों को मुहैया कराई जा रही हैं। उस बॉर्डर पर जो भी आवाजाही है उनके लिए एक फील्ड हॉस्पिटल बनाया था। इजराइल ने उस फील्ड हॉस्पिटल पर हमला किया, सबका सब तबाह हो गया। ईरान ने 56 बिस्तरों वाला एक फील्ड हॉस्पिटल बनाया था। जो लोग उधर से गुजर रहे थे वो आराम करते थे और जिसको इलाज की जरूरत होती थी यहां पर इलाज करवाता था। इस हॉस्पिटल की देखरेख रेड क्रिसेंट की टीम कर रही थी, लेकिन गनीमत यह रही कि जिस वक्त इजराइल ने इस हॉस्पिटल पर हमला किया रेड क्रिसेंट की टीम के लोग वहां पर मौजूद नहीं थे। यह फील्ड हॉस्पिटल लोगों से खाली था, हालांकि इसमें सामान बहुत सारा रखा हुआ था। सारा का सारा सामान इजरायली हमलों में खत्म हो गया, साथ ही साथ जो एम्बुलेंस थी वो भी पूरी तरह से खत्म हो गई। ईरान के एक सूत्र ने आरटी को बताया कि अगर इजराइल ईरान के ऊपर हमला करता है तो ईरान पलटवार करने में, जवाब देने में देरी नहीं करेगा, तुरंत इसका जवाब देगा। और इस बार इजराइल के जो तेल के कुएं हैं और जो इजराइल का बुनियादी ढांचा है वो ईरान के निशाने पर होगा। ईरान लोगों पर हमला नहीं करेगा बल्कि बुनियादी ढांचे को इजराइल के तबाह करेगा। दोस्तों, ईरान मिडिल ईस्ट के तमाम देशों को धमकी दे चुका है कि अगर उन्होंने इजराइल को हमला करने के लिए अपने एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत दी तो उनके तेल के जो कुएं हैं वो हमारे निशाने पर होंगे। ईरान की इस धमकी के बाद अब सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत और बहरीन ने इजराइल से साफ कह दिया है कि ईरान पर हमला करने के लिए उनको हमारे एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि जॉर्डन अभी खामोश है, जॉर्डन ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन इन देशों ने कह दिया है क्योंकि इनके पास तेल के बड़े बड़े भंडार हैं। इनको डर है कि अगर कुछ होता है तो ईरान हमारे ऊपर हमला कर सकता है। साथ ही साथ अमेरिका ने भी इजराइल से कहा है, रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, कि आप ईरान के तेल सुविधाओं पर हमला ना करें। अगर आप फारस की खाड़ी में ईरान की तेल सुविधाओं पर हमला करेंगे तो आसपास के जो और राज्य हैं ये आग वहां तक फैल जाएगी और उनको भी बहुत बड़ा नुकसान होगा, यही कुवैत, बहरीन और सऊदी अरब जैसे, क्योंकि फारस की खाड़ी में इनके सबके अलग अलग तेल के कुएं हैं, तेल की सुविधाएं हैं। इसीलिए अभी तक इजराइल ईरान के ऊपर कोई हमला नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो और खाड़ी के देश हैं, सऊदी अरब, बहरीन वगैरह, कुवैत, ये अमेरिका के बहुत बड़े पिट्ठू हैं। अमेरिका का इनके ऊपर बुरा हाथ रहता है, तो अमेरिका ये भी नहीं चाह रहा है कि इनको भी कोई नुकसान हो, इसीलिए वो इजराइल को पूरी छूट नहीं दे रहा है। प्लानिंग के साथ हमला करेगा, इजराइल करेगा जरूर, लेकिन ऐसा हमला करेगा जो इन देशों को किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे। आपके स्क्रीन पर ये जर्मनी का प्रधानमंत्री है, ये कहता है कि हमने इजराइल को हथियार मुहैया कराए हैं, हम इजराइल को हथियार मुहैया कराना जारी रखेंगे, जल्द ही हथियारों की एक और खेप आएगी। जर्मनी में सरकार का यही स्टैंड है। तो ये हिटलर वाला जर्मनी है जिन्होंने इन्हीं यहूदियों को ही मारा था और अब यही इनको मारने के लिए हथियार दे रहे हैं। फिलहाल इस वक्त के ये कुछ लेटेस्ट अपडेट थे जो आपके सामने रखे। वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि कम टाइम में ही बहुत सारी बातें आप लोगों को बता दी जाएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।